सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर गर्व से खड़ा है। यह आस्था और भक्ति का एक स्मारक है। यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह भारत की आत्मा का प्रतीक है। यह विपत्ति के समय धैर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सदियों से यह मंदिर आशा की किरण बना हुआ है। यह लाखों लोगों के लिए तीर्थ स्थल रहा है। मंदिर की कहानी विनाश और पुनर्निर्माण की एक कथा है। इसने आक्रमणकारियों के क्रोध और समय की मार का सामना किया है, फिर भी यह हमेशा राख से उठ खड़ा हुआ है। हर पुनर्निर्माण कट्टरता पर आस्था की जीत का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। यह आशा और शक्ति से भरे भविष्य की ओर भी इशारा करता है। यह मंदिर सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। यह भारतीय सभ्यता के स्थायी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत के प्राचीन ज्ञान की आत्मा का प्रतीक है। यह ज्ञान सृजन और विनाश के शाश्वत चक्र का उत्सव मनाता है। सोमनाथ मंदिर हमें याद दिलाता है कि विनाश के समय भी आस्था पुनर्निर्माण कर सकती है और आशा बनी रह सकती है। सोमनाथ मंदिर की उत्पत्ति प्राचीन काल में छिपी हुई है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ इसके महत्व के बारे में बताते हैं। ऋग्वेद, जो सबसे पुराने वैदिक ग्रंथों में से एक है, सोमनाथ का उल्लेख करता है। यह भीतर स्थापित देवता को एक शक्तिशाली और दयालु शक्ति के रूप में संदर्भित करता है। यह प्राचीन भारत में मंदिर के महत्व का सुझाव देता है। स्कंद पुराण भी सोमनाथ का महिमा मंडन करता है। यह ग्रंथ सोम, चंद्र देवता की कथा सुनाता है। यह हमें बताता है कि कैसे उन्होंने मूल मंदिर का निर्माण किया था। कथा के अनुसार सोम ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। उन्होंने अपना खोया हुआ वैभव वापस पाने की कोशिश की थी। शिव पुराण भी ऐसी ही भावनाओं को प्रतिध्वनित करता है। यह मंदिर के प्राचीन ब्रह्मांडीय कथाओं से संबंध को और मजबूत करता है। ये प्राचीन ग्रंथ केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं। ये प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन ग्रंथों में सोमनाथ के संदर्भ उस समय में इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वे हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में देवताओं के साथ मंदिर के स्थायी संबंध को प्रकट करते हैं। हालांकि मंदिर की सटीक उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड पहले भव्य ढांचे के निर्माता के रूप में शक्तिशाली गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की ओर इशारा करते हैं। 4वीं शताब्दी ईस्वी में उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग था, जिसकी विशेषता समृद्धि, कलात्मक प्रतिभा और ज्ञान का विकास था। एक भक्त शिव भक्त चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोमनाथ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचाना। उन्होंने भगवान शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर की कल्पना की। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य से कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को नियुक्त किया। उन्होंने बेहतरीन सामग्री का इस्तेमाल किया। दूर की खदानों से बलुआ पत्थर, कीमती धातुएं और जटिल नक्काशी। एक ऐसा मंदिर बनाने के लिए जो अपनी भव्यता में देवताओं को टक्कर दे। मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि गुप्त युग के स्थापत्य कौशल और कलात्मक संवेदनाओं का प्रमाण था। सोमनाथ मंदिर का यह पहला भव्य ढांचा तीर्थ यात्रा का केंद्र बन गया, जिसने उपमहाद्वीप और उसके बाहर के सभी कोनों से भक्तों और यात्रियों को आकर्षित किया। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में कार्य करता था। इस क्षेत्र की समृद्धि में योगदान देता था और अत्यधिक महत्व के एक पवित्र स्थल के रूप में सोमनाथ की स्थिति को मजबूत करता था। सोमनाथ मंदिर अपने उत्कर्ष में अपने वास्तु वैभव के लिए प्रसिद्ध था। उस समय के इतिहासकारों ने इसे इंजीनियरिंग और कला का चमत्कार बताया। मंदिर परिसर विशाल था, जिसमें आंगन, मंदिर और विशाल द्वार शामिल थे। इसका मुख्य शिखर या शिखर आकाश की ओर भव्य रूप से ऊपर उठता था, जो मीलों दूर से दिखाई देता था। तीर्थ यात्रियों को इसके पवित्र परिसर में ले जाता था। मंदिर का बाहरी भाग जटिल नक्काशी से सजाया गया था। ये हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते थे, जो कारीगरों के कौशल को प्रदर्शित करते थे। अंदर मंदिर में एक शानदार लिंगम था, जो भगवान शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व था।
कहा जाता है कि यह लिंगम शुद्ध सोने का बना था, जिससे मंदिर का आकर्षण और बढ़ गया। मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली, जिससे न केवल भक्त बल्कि व्यापारी और यात्री भी आकर्षित हुए। भारत के पश्चिमी तट पर इसका स्थान इसे समुद्री व्यापार का केंद्र बनाता था। भक्तों के प्रसाद और व्यापार से होने वाले लाभ ने मंदिर के विशाल धन में योगदान दिया। यह पौराणिक हो गया। इसकी दौलत की कहानियां पूरे देश में गूंजती रही, जिससे यह ईर्ष्यालु निगाहों और दुर्भाग्य से लूट का लक्ष्य बन गया। भाग 5। विनाश की आंधी, गजनी का महमूद और सोमनाथ की लूट। 11वीं शताब्दी में परिवर्तन की हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नया खतरा लेकर आईं। मध्य एशिया के एक तुर्क सरदार गजनी के महमूद ने धनी मंदिर पर अपनी नजरें गड़ा दी। धार्मिक उत्साह और लोभ के संयोजन से प्रेरित होकर महमूद ने भारत में कई छापे मारे। 1025 ईस्वी में उसकी सेना सोमनाथ के अनसुने शहर पर उतर पड़ी। रक्षकों ने आश्चर्यचकित होकर एक बहादुर लेकिन अंततः निरर्थक प्रतिरोध किया। महमूद की सेना ने मंदिर पर धावा बोल दिया, पुजारियों और भक्तों को समान रूप से हत्या कर दिया। मंदिर को उसकी विशाल दौलत से लूट लिया गया था। सोने के लिंगम को टुकड़ों में तोड़कर ट्राफियों के रूप में ले जाया गया। सोमनाथ पर हुए हमले से पूरे भारत में सदमे की लहर दौड़ गई। इसने कई हिंदू मंदिरों के लिए उथल पुथल और विनाश के दौर की शुरुआत की। यह घटना केवल एक सैन्य हार नहीं थी, बल्कि लोगों के सामूहिक मानस के लिए एक झटका थी। उनके पूजनीय धर्मस्थल के विनाश ने भय और क्रोध पैदा किया। इसने प्रतिरोध के बीज और पुनर्निर्माण के दृढ़ संकल्प को भी बोया। भाग 6। लचीलेपन की गाथा, विनाश के चक्र और पुनर्जन्म की भावना। गजनी के महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर का विनाश अंत नहीं था। इसने सदियों पुराने विनाश और पुनर्निर्माण के एक चक्र की शुरुआत की। अगले कुछ 100 वर्षों में मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने निशाना बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने धार्मिक उत्साह और लूट की इच्छा के समान मिश्रण से प्रेरित होकर मंदिर को लूट लिया। प्रत्येक हमले में मंदिर को अपवित्र किया गया और उसके खजाने लूट लिए गए। फिर भी हर बार लोगों की भावना अडिग रही। स्थानीय शासक और भक्त प्रत्येक हमले के बाद एक साथ आते थे, अपने प्रिय धर्मस्थल के पुनर्निर्माण के लिए संसाधन जुटाते थे। मंदिर फिर से उठ खड़ा होता, अक्सर पहले से कहीं ज्यादा भव्य, लोगों के अटूट विश्वास और लचीलेपन का प्रतीक। विनाश और पुनर्निर्माण का यह चक्र सोमनाथ के स्थायी महत्व का प्रमाण है। यह लोगों के अटूट विश्वास पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने अपने पवित्र स्थल को इतिहास से मिटने नहीं दिया। मंदिर का बार बार पुनर्निर्माण उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध और स्थायी मानव भावना के उत्सव के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में है। भाग 7। स्वतंत्रता और पुनर्जन्म, सरदार पटेल और मंदिर का पुनरुत्थान। सदियों की उथल पुथल के बाद भारत ने आखिरकार 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। सोमनाथ मंदिर के खंडहर देश के अशांत अतीत की मार्मिक याद दिलाते थे। भारत के पहले गृह मंत्री और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय गौरव और भारत की पुनरुत्थानशील भावना के प्रतीक के रूप में देखा। पटेल ने नव स्वतंत्र राष्ट्र में समर्थन जुटाया। समाज के सभी वर्गों से दान की बारिश हुई। मंदिर के खोए हुए वैभव को फिर से बनाने के लिए प्रसिद्ध वास्तुकारों और शिल्पकारों को नियुक्त किया गया था। पुनर्निर्माण केवल एक भौतिक कार्य नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मक कार्य था, जो भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता था। पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन 1951 में हुआ था। यह अपार खुशी और राष्ट्रीय गौरव का क्षण था। मंदिर का पुनरुत्थान केवल एक भौतिक संरचना को बहाल करने के बारे में नहीं था। यह भारत की आत्मा के एक हिस्से को पुनः प्राप्त करने, अतीत के घावों को भरने और आशा और दृढ़ संकल्प के साथ
भविष्य की ओर देखने के बारे में था। भाग 8 सोमनाथ। आज आस्था, इतिहास और राष्ट्रीय पहचान का प्रमाण। आज सोमनाथ मंदिर अरब सागर के तट पर आस्था का प्रतीक, इतिहास का प्रमाण और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बना हुआ है। यह भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है, जो हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। पूरे भारत और दुनिया भर से श्रद्धालु आशीर्वाद लेने और प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आते हैं। मंदिर परिसर गतिविधियों का केंद्र है, खासकर धार्मिक त्योहारों के दौरान। हवा, धूप, जप और घंटियों की आवाज से भरी रहती है। मंदिर का स्थान अरब सागर के विशाल विस्तार को देखते हुए शांति और आध्यात्मिकता की आभा में इजाफा करता है। सोमनाथ मंदिर केवल पूजा स्थल से कहीं अधिक है। यह भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है और आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह आशा की किरण के रूप में खड़ा है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। भाग 9 भौतिक से परे, सोमनाथ की स्थायी विरासत। सोमनाथ मंदिर की कहानी भौतिक संरचना से ही आगे बढ़ती है। यह भारत के इतिहास, पौराणिक कथाओं और सामूहिक चेतना के ताने बाने में बुनी गई एक कथा है। मंदिर का बार बार विनाश और पुनर्निर्माण जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रीय स्वरूप के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है। सोमनाथ की कहानी केवल एक मंदिर की ईंटों और गारे के बारे में नहीं है। यह मानव आत्मा के लचीलेपन, आस्था की स्थायी शक्ति और निराशा पर आशा की विजय के बारे में है। मंदिर एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि प्रतिकूलता के बावजूद मानव आत्मा सहन कर सकती है और पुनर्निर्माण कर सकती है। सोमनाथ की विरासत प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि विनाश कभी स्थायी नहीं होता है और प्रतिकूलता की राख से हम फिर से उठ सकते हैं, पहले से अधिक मजबूत और अधिक दृढ़। सोमनाथ मंदिर अपने भौतिक रूप और अपनी स्थायी भावना में आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा, लचीलेपन और विश्वास के प्रतीक के रूप में कार्य करता है।